डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको शॉर्टकट में मेंशन करते हैं डीपीएसपी, नॉट डीपीईपी जो आपने पढ़ा था। जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर पढ़ा था, वो पॉलिसीज नहीं है यहाँ पे, या फिर वो प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं, आर्टिकल के बेस्ड पे कुछ पॉलिसीज हैं, जिस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम प्लस कैसे कोई भी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्लानिंग के साथ यूनिफॉर्मिटी लाना है पूरे कंट्री में, उसके ऊपर है। ठीक है, ये डायरेक्टिव एजुकेशन या फिर डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पूरे कंट्री के लिए है, वर्ल्ड वाइड चलेगा। दैट मीन्स कंट्री में, पूरा कंट्री में स्टेट मैनर पे चलेगा। ठीक है, तब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये फ्रेज क्या है। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो ये फ्रेज है ना, ये टर्म है, फ्रेज नहीं लिखोगे तो टर्म लिख सकते हैं, TRM। द टर्म or the phrase directive principle of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। जब देखो कैसे होता है, आप जानती हैं कोड कितनी टाइप का है? बहुत टाइप का है। मैंने जितना सुना हुआ है उतना बोल रही हूँ। क्रिमिनल कोड होता है, क्रिमिनल जस्टिस के लिए जहाँ पे होते हैं। अगेन जस्ट लाइक घर के रिलेटेड जो होमली इश्यूज रहते हैं, या फिर जमी रिलेटेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक लॉ या फिर लॉ को चलाने के लिए कोड बनता है। ठीक है, क्रिमिनल कोड होता है, देन इसका कोड होता है, देन जुडिशियरी सेक्शन में अगेन जजमेंट देने के लिए एवरी सब्जेक्ट के ऊपर वहां पे एक कोड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एवरी स्मॉल पार्ट्स में देखा जाए ना, इस पोर्शन को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ईच स्फीयर को बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर पॉइंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए कोई जजमेंट देगा। अगर घर के इश्यूज जो भी होते हैं ना, जस्ट लाइक चाइल्ड मैरिज रिलेटेड, या फिर इन लॉज ने कोई एक ब्राइड को या ग्रूम को मार डाला, ऐसे केसेस आते हैं, तो उस सब रिलेटेड यहाँ पे होता है। और क्रिमिनल कोड में सब कुछ जो भी क्रिमिनल क्राइम्स होते हैं वो सारे ऊपर में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ना गवर्नमेंट क्या किया है, एजुकेशन पॉइंट में भी क्या जजमेंट देने के लिए लॉज बनेंगे, प्लस ये सारे पॉइंट्स में भी जजमेंट देने के लिए लॉज बनेंगे। द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पे डिनोट करता है कि ये जो स्टेट के लिए जितने भी पॉइंट्स चाहिए, जो आदर्श हैं इसके, एक स्टेट में आप जब रहते हो, कंट्री में जब आप रहते हो, तो उसके कुछ आदर्श होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। तो उसको माइंड पे रखते हुए जितने पॉलिसीज बनेंगे उसको हम तैयार करेंगे एंड उसे इनैक्टिंग करेंगे। दैट इज, जैसे कि मैंने कुछ रूल्स बोला, मैं आज क्लास में मॉनिटर हूँ, मैंने कुछ रूल्स बनाया, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे उसको फॉलो करेंगे अदर स्टूडेंट्स। वही चीज होता है, जो भी लॉ बनेगा वो काम कर रहा है कि नहीं सही से, वो भी देखना आपका ही ड्यूटी है। जस्ट लाइक हम किसी जज को यहाँ पे ब्लेम नहीं करेंगे कि तुमने ये कर दिया, वो जज एवरी पॉइंट को देखता है, उसके बाद जजमेंट देता है। सो जो भी पॉलिसीज बनता है ये सारे पॉइंट्स को माइंड पे रखते हुए बनता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, it includes the legislative and executive organs of the central and state government of all localities or local authorities and all other public authorities in the country। यहाँ पे चार पार्ट को लिया गया, लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इनैक्ट करता है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेशन बोला जाता है पॉइंट को, या फिर लेजिस्लेटिव हम बोलते हैं, जो हमारे पूरे कंट्री में लॉज को चलाते हैं या फिर बनाते हैं। जो लॉ बनाते हैं वो हो गया लेजिस्लेटिव मेंबर्स, एंड एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को चलाते हैं, मतलब आप बाउंड हो उस धारा के हिसाब से काम करने के लिए, दैट मीन्स उस आर्टिकल और उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद ये सारे लोग कहाँ पे रहेंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स मीन्स एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस संस्था में जो लोग हैं वो क्या एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं क्या? नहीं, सेंट्रल में भी हो सकते हैं या स्टेट में भी हो सकते हैं। उन मेंबर्स के साथ जो लोकल ऑथोरिटीज है, जस्ट लाइक अगर हमारा लोकल ऑथोरिटीज में देखें ना तो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होगा, एंड ऑल अदर पब्लिक ऑथोरिटीज जो भी हम लोग हैं, हम में से कुछ मेंबर्स होंगे ना, MLAs होंगे, उनको लिया जाएगा। बिकॉज पब्लिक ऑथोरिटीज में तो सारे पब्लिक को इंक्लूड नहीं कर सकते ना जजमेंट के लिए या कोई चीज में लॉ बनाने के लिए।
तो मैक्सिमम जो ऑथोरिटीज है, पब्लिक ऑथोरिटीज, उनको लिया जाएगा एंड फिर जाके हम कोई एक लॉ को बनाते हैं। कंट्री में ऐसा काम चलता है। अकेला एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। सबका पहले परमिशन लेगा, सबको वो पढ़ाएगा, बताएगा, ये ठीक होगा कि नहीं, वो सब देखा जाता है, फिर लॉ को लगाया जाता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव, दैट इज डिस्टिंक्टिव फीचर मीन्स जो हाईलाइटेड फीचर्स है, जो दिखता है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो है ना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दैट इज कॉल्ड डीपीएसपीस। डीपीएसपीस इंक्लूजन मीन्स क्या है, हम लोग पढ़े थे इंक्लूसिव एजुकेशन में, मैंने समझाया था वर्ड के थ्रू। इंक्लूजन मीन्स क्या है, आप लोग जानते हो, सारे लोग जानते हो। इंक्लूजन कौन सा वर्ड के रिलेटेड आ रहा है, मैं इतना हिंट दे रही हूँ। सो इंक्लूजन वर्ड का मतलब है सबको इंक्लूड करना। सो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बोरो किया गया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, तो दैट इज़ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, जो कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट फ्रॉम ब्रिटिश। सो आई एम करेक्टिंग माई वर्ड्स, दैट इज़ ये ब्रिटिश नहीं आया है। इस पॉइंट को हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, और उसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है हमारे पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को हमने डीपीएसपी बोला हुआ है। स्पीकर्स हैं, उन्होंने क्या किया देखिए, इनकॉर्पोरेट किया किसको, डीपीएसपी को, डायरेक्टिव जो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसको इंक्लूड किया गया। कौन से भाग में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू 30, सॉरी आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल 51। तो डीपीएसपीस के जितने भी पॉलिसीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया, एंड कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया, 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 में। द प्रिंसिपल्स वेर डीम्ड, और दैट इज हम बोल सकते हैं ये किस लिए है, ये फोकस करता है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है या फिर फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उसी के पॉइंट पे, इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री या फिर ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, सो ये कौन सी होप के ऊपर चलता है पता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है एपिटोमाइज्ड। आपके ऊपर अगर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, एपिटोमाइज्ड मीन्स आपके सर पे इसको रख दिए हैं, या आपके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी या बोझ जैसा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स आपके लिए बाउंड कैरेक्टर है, ये इंडियन सिटीजन के लिए बाउंड कैरेक्टर है, उन्हें ये लेना चाहिए। तो उसको इस होप के साथ रखा गया कि जो भी एस्पिरेशन है, जो भी इंडियन कल्चर का वस्तुत्व है, दैट मीन्स उसका जैसे पर्सनालिटी होता ना हमारा व्यक्तित्व, वैसे उसका भी एक वैल्यूएबल प्लेस है, ओरिजिन है, उसको हम क्या करेंगे, चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। उसके साथ जितने भी इंडियन पीपल हैं उनके अंदर ये होप रहना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उनका कल्चर है, उनका एबिलिटी है कि वो हर एक चीज को, हर एक रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, एविल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हो गया। द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश मीन्स अगेन सेम है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैड ग्रेटली impressed the members of the constitution, सॉरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोल रही थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है, दैट मीन्स मैंने वर्ड रॉन्ग बोल दिया, ऑर्गेनिजम्स नहीं, ऑर्गन्स, सॉरी, ऑर्गन्स जो है सेंट्रल के, स्टेट के, लोकल के या फिर पब्लिक अथॉरिटीज के, उसको ये क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्रेस्ड किया, सो दैट ब्रिटिश को देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज पॉलिसीज मेंशन किए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम माइंड में रखते हुए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कौन से पॉइंट पे बेस्ड है पता है, ये 3 पॉइंट्स पे बेस्ड है, जो कि अभी डिटेलली करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP।
SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस पॉइंट पे बेस्ट है। एंड इस पे क्या मेंशन किया है? फर्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको कोई भी पर्सन पूजा पाठ के लिए, आपके थॉट के लिए, मतलब आप क्या सोचते हैं, आपके ओपिनियन के लिए, आपके एक्सप्रेशन के लिए, बिलीव के लिए, या फिर आपके फेथ के लिए, किसी भी चीज़ पे आप जो बिलीव करते हैं ना, स्ट्रांग बिलीव या फोकस करते हैं, उससे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट या फिर हटा नहीं सकता। आपके कल्चर को कोई भी रूइंड नहीं कर सकता, कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। ये आपको एक लिबर्टी मिला है, फ्रीडम मिला है कि आप ये सारा चीज़ फ्रीली कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आपका पोजीशन जो है ना, सपोज मेरा पोजीशन है, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। अभी जो एस टी एस सीज हैं, वो ट्राई करेंगे कि हमारा मिडिल क्लास के साथ वो सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उनको ऐसा टाइम आएगा जब उन्हें हम इक्वालिटी देंगे कि हम लोग सारे इक्वल हैं, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, और वी आर नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टेज। हम कोई भी कचड़े में रहने वाले चीज़ नहीं है जो हम वेस्ट हो जाएंगे तो हमें फेंक दिया जाएगा। तो हमें सेम प्लेस मिलना चाहिए, बिकॉज हम सारे एक जैसे ही हैं। हमारा भी हाथ है, पैर है, हम सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, या फिर अपना फीलिंग्स को दिखा सकते हैं। सो हम एक है, तो हमें कोई सरनेम नहीं चाहिए। एबोलिशन ऑफ सरनेम मैंने संडे बताया था आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला, ये इक्वालिटी होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड स्टेटस में भी सेम होगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of individual and द माइटी एंड इंटीग्रिटी। दैट इज अ माइटी मीन्स, यहाँ पे हम माइटी बोल सकते हैं, या फिर वन काइंड ऑफ यूनिटी प्रोसेस बोल सकते हैं। जस्ट लाइक ऑल माइटी को हम बिलीव करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे यूनिटी रहता है, जब वर्शिप करते हैं तो हमें बिलीव रखना पड़ता है भगवान पे। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बोला गया, भगवान एक है, तो उस अकॉर्डिंग यूनिटी भी रहना चाहिए सारे लोगों में, कि ये कंट्री भी एक है तो उसके लिए हमें यूनिटी रहेगा। एंड उस अकॉर्डिंग हम नेशनल इंटीग्रेशन करेंगे, नेशन को ग्लोबली प्रेजेंट करेंगे, एंड दैट लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हम प्रमोशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली इतने पॉइंट्स याद ही रहा, तो प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, इतना मेंशन करें। अभी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये पॉइंट्स को आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, सेम पॉइंट्स को रिपीटेड किया गया कि ये डेमोक्रेसी के लिए है, ये वेलफेयर के लिए है, ऐसे मेंशन किया गया। इजी पॉइंट्स है, वही अकॉर्डिंग जस्टिस मिलना चाहिए। अभी जो आर्टिकल्स हैं चैप्टर 4 में हमने मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 जो है वो गिवन है। तो उस कौन से पॉइंट में उसको मेंशन किया जाएगा? फर्स्ट तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेंशन करेंगे, नॉट इनफोर्सेबल इन द कंट्री एंड नो वन कैन गो नियर द कोर्ट फॉर इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक क्या हो गया ना, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको सारे लोग एविल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन एविल नहीं करना चाहता एंड उसको रॉन्ग लगता है, उस पॉइंट को लेके वो कोर्ट तक नहीं जा सकता है कि इसको प्रॉपरली फिर से चेंज करके इम्प्लीमेंट करे। ये नहीं हो सकता, बिकॉज एक पर्सन को एक चीज से अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम नजर नहीं डालेंगे। अगर मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है तभी गवर्नमेंट अपना रूल्स या लॉस को बदलता है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर पॉजिटिव इन नेचर, ऑलवेज पॉजिटिविटी शो करता है। दीज प्रिंसिपल इंक्रीज पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का, दैट मीन्स होल कंट्री का यहाँ पे मेंशन करेंगे, पूरे कंट्री के फंक्शन को एंड पावर को इंक्रीज करता है। इस पॉलिसीज में या प्रिंसिपल्स में, जो प्रिंसिपल पॉलिसीज है उसके थ्रू हम पावर एंड फंक्शन को बढ़ाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एम्स एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, इसमें क्या एस्टैब्लिश करना, वेलफेयर ऑफ ए वेलफेयर स्टेट बाय securing social economic justice, and these principles are based on socialist thinking। सोशलिस्ट थिंकिंग, अच्छा एक ऐसे पर्सन का नाम बोलिए जो कि हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारा चीज किए हो। आप लोग जानते हैं उनका नाम? वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, उससे पहले और एक थे पर्सन, उनका नाम बताइए।
जिनको हम फादर ऑफ नेशन बोलते होगा, वो चीज़ होगा। हाँ, वो सोशलिस्ट थिंकर हैं। उनके थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ था। उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया वर्धा स्कीम के थ्रू। तो वो रिवॉल्यूशन किसके बेसिस पे था? वहाँ पे देखे थे ना, एजुकेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट इतना नहीं किया गया, स्किल्स लर्निंग किया गया, वोकेशनलाइजेशन किया गया। तो वोकेशनलाइजेशन से अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं? हम सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को अगर वोकेशनलाइज्ड कर दे तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, उसके थ्रू अर्निंग होगा, स्किल्स के थ्रू अर्निंग करेंगे, उनका लाइफ अच्छा होगा एंड सोशल सॉरी सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशलिस्ट हम जो उनका थिंकिंग है, सोशलिस्ट एक बड़ा सोशलिस्ट थिंकर्स होते हैं जो उनका रोल रहता है कि सोशल डेवलपमेंट कैसे करें। तो महात्मा गांधी सबसे बड़े सोशल थिंकर थे, सोशलिस्ट थे। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल है यहाँ पे। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का नाम मेंशन नहीं होगा। ओनली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, ओनली वहां पे मेंशन होगा, अदरवाइज नॉट नीड टू मेंशन द बी आर अम्बेडकर नेम। तो उनका नेम यहाँ पे और मेंशन नहीं करना है, गांधीयन प्रिंसिपल होगा। तो सोशलिस्ट थिंकिंग के ऊपर हम उसके ऊपर बेस्ड करके सोसाइटी के जो भी वेलफेयर्स है, संपद है, रिसोर्सेस है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो जो हो सके, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। इस प्रिंसिपल्स के थ्रू उसके लिए भी मेंशन किया गया है बहुत सारे आर्टिकल्स। दीज प्रिंसिपल्स हैव ग्रेट मोरल वैल्यूज। ये प्रिंसिपल के पास बहुत सारे अच्छे मोरल वैल्यूज हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट द मिरर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। डायरेक्टिव पॉलिसीज क्या है? ये जो डायरेक्टिव पॉलिसीज भी बोलते हैं शॉर्टकट में, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पूरे कंट्री में किसको किसको कैरी करके बना, दैट इज जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने, ऑर्गन्स बने इसकी। तो वहाँ पे हमने स्टेट गवर्नमेंट को रख दिया, सेकेंडली हमने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रखा, पब्लिक ऑथोरिटीज को रखा, एंड जो भी हमारे यहाँ पे प्राइवेट ऑथोरिटीज होते हैं उसको भी मेंशन किया। मतलब लोकल ऑथोरिटीज भी है, पब्लिक ऑथोरिटीज भी है। तो यहाँ पे पब्लिक को भी हमने चूज किया है ना, जो पब्लिक हमारे लिए खड़े होगा, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ अस, जो खड़ा होता है वैसा टाइप का। तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो पब्लिक के लिए सोचे, तो पब्लिक का जो ओपिनियन रहेगा उनके थ्रू सामने आएगा। तो ये जो डायरेक्टिव पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कंस्टिट्यूट द मिरर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, मिरर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। ये जितने भी पब्लिक ओपिनियन है उसके लिए एक मिरर जैसा वर्क करता है, ये शो करता है जितने भी लोगों के ओपिनियन है वो दिखाता है। यहाँ पे ना देख लीजिए कितने टाइप्स के पॉलिसीज है। फर्स्ट तो यहाँ पे इतने टाइप का है, ठीक है। शॉर्टकट वे में बोला जाए तो पॉलिसीज इसके बाद भी और मैंने मेंशन किया है, पूरा ए टू जेड। यहाँ पे अगर सपोज आपको रॉन्ग लगा या फिर बाई चांस यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि शॉर्टकट वे में मेंशन किया गया है, तो आप लॉन्ग वे में यहाँ पे जितने आर्टिकल्स हैं सबको मेंशन करेंगे। हिंदी बच्चे आपको भी मेंशन किया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के आपको भी दे दी हूँ। दैट इज आर्टिकल्स 36 से लेके पूरा 51, देखिए 51 तक सारे आर्टिकल्स मेंशन है। आपके बुक में थोड़ा क्रिटिकल था, उसको भी मैंने शॉर्टकट कर दिया है, ठीक है। सो पहले क्या करते हैं ना, इसको पढ़ते हैं, उसी पॉइंट को है तो इजी हो जाएगा। तो पहले पार्ट के चलते हैं। दैट दोनों लिखना है, दोनों लिखना है। मैंने बोला बस कि शॉर्ट में आता है तो कोई एक को लिखे, दोनों नहीं लिखना है। अगर दोनों में आता है पूरा लिखते हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट जो डायरेक्टिव्स हैं, दैट इज हम बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसको मेंशन करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टोरीज मेंशन कर सकते हैं। आपके कुछ बुक्स में डायरेक्टोरीज भी मेंशन है, बिकॉज ये डायरेक्शंस दे रहा है पॉलिसीज के थ्रू, इसलिए डायरेक्टोरीज है। या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप लिख सकते हैं, या फिर और भी शॉर्टकट क्लासिफिकेशन ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, और डी, क्या लिखेंगे, डीपी एस पी एस, ठीक है, इतना मेंशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट ये है, ओके। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल, जो आर्टिकल नंबर 40, 43, 47, 48 है।
सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए सीक्वेंस में नेक्स्ट में दे दी। एंड इन जो आपका है इंटरनेशनल जो पॉइंट है उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है आर्टिकल नंबर 51, जो इंटरनेशनल वे पे यूनिफॉर्मिटी लाएगा, इंटीग्रेशन करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा, नेशनल यूनिटी। ठीक है। एंड लास्ट में कुछ पॉइंट्स है जो कि मिसलानियस, दैट इज मिसलानियस मीन्स एक्स्ट्रास हैं, जो कि यूनिफॉर्मिटी के साथ और भी कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है, जो अभी के टाइम पे बोल सकते हैं एक दो चल रहा है, 4 पॉइंट्स है उसमें से एक दो चल रहा है, एक दो नहीं चल रहा है। सो सारा कुछ मेंशन करना है, अभी क्लियर हो जाओ। ओके, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सोशल, दैट इज अ सोशलिस्ट बेस्ड एंड इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स है, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 1 एंड 2, the state shall endeavor to achieve social and economic welfare of the policy, that is policy मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। पीपल की लिखा गया है तो रॉन्ग है, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, बिकॉज नोट में जो मेंशन हुआ है वो वर्ड रॉन्ग हो सकता है बाई चांस। यहाँ पे पॉलिसी लिखना है, वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पॉलिसी, इतना मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट क्या करेगा, जो पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल, समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, इकोनॉमिक अर्थनीति के विकास के लिए वो काम कराएगा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए जो सहारा चाहिए ना, दैट इज दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज चाहिए इनकम के लिए, फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया। सेकंड पॉइंट, रीऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू जॉब मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करे। दैट लाइक क्षुद्र शिल्प बोला जाता है ना, घरोई उद्योग ऐसे मेंशन किया जाता है, वो सारे हैं। जस्ट लाइक छोटे छोटे से क्षुद्र शिल्प के ऊपर काम किया जाता है, छोटे छोटे हम बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री सिस्टम, या फिर घर पे जो होता है कुछ कागज का जो पैकेट्स बनाते हैं वो हो सकता है, अगरबत्ती हो सकता है, वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में। इसके थ्रू क्या होगा ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, सिक्योरिंग सुइटेबल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है जस्ट लाइक बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे प्लास्टिक्स बन रहे हैं, पॉलीथीन्स बनाए जा रहे हैं, तो उसमें केमिकल्स यूज़ किया जाता है, हार्श केमिकल्स। तो उससे क्या होता है ना, हार्मफुल गैसेस आते हैं एंड लोग बहुत ही सफ़र करते हैं, जिनको लंग्स के इश्यूज आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, नाजल इश्यूज आते हैं, नोज में प्रॉब्लम आते हैं। तो वैसा कंडीशन नहीं चाहिए। जस्ट लाइक ये सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जैसे भी देता हो, तो उसके साथ अच्छा एनवायरनमेंट भी रहना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए सेम पेमेंट भी चाहिए। देन फिफ्थ, गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया बट हम वर्ड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ओनली डिग्रेडेशन लिखेंगे, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन। वो अदर का लिख दिया गया है, मोलर, मोलर का वर्ड को यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा, रॉन्ग हो गया है वर्ड, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, मोलर बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ये वर्ड है ही नहीं बुक में। ठीक है, ओनली डिग्रेडेशन लिखना है, गार्डिंग द चाइल्ड और चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन, बच्चों को खराब होने से बचाना है, जैसे उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से चलते रहे, कभी भी ख़त्म ना हो जाए या फिर वो डिग्रेड ना करे, जो अवस्था में है उससे उन्नति होना चाहिए, डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट चलता है नंबर 6 पे, मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी रिलीफ एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ये सारी चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव प्रोविजंस, लॉ होने चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए कि वर्क करना है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, एजुकेशन में भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड अगर फैसिलिटीज़ ना हो तो बहुत लोग मर जाते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो उस रिलेटेड उनको हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए प्रॉपरली, मैटरनिटी रिलीफ, जब प्रेग्नेंट रहती हैं औरतें तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले, एजुकेशन फॉर ऑल, सबको पढ़ना चाहिए, ये पॉइंट्स मेंशन किया गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखिए
क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। सो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 40 आता है, 43, 47, 48, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स हैं किसने एडवोकेट किया, मतलब बनाया, दैट इज एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, दैट इज महात्मा गांधी जी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत बनाना है, गांव में पंचायत बनाना चाहिए। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो भी हम अभी बोल रहे थे ना, घरेलू उद्योग और क्षुद्र शिल्प के ऊपर, तो वो सारा होना चाहिए। कॉटन के ऊपर भी काम करेंगे, कपड़े का जो व्यापार है उसको भी बढ़ाना है। जो उस टाइम पे क्या चल रहा था, चरखा, तो सूता काट रहे थे, तो वो सारा भी होना चाहिए। वीविंग का, नीडिंग का, ये सारा काम भी आना चाहिए। टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, गांव में ही करना चाहिए। नंबर 3, टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। अभी तक भी आप जानते हैं ड्रग्स या फिर सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया, या फिर ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल, ये सारे बॉडी के लिए बहुत खराब है, तो उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द, दैट इज अ ब्रीडिंग है। यहाँ पे आप लोगों को ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग होगा, जस्ट लाइक हम ब्रीडिंग करते हैं ना, सो फोर्सफुली ब्रीडिंग होता है ना, कैटल्स को हम लोग फोर्सफुली ब्रीडिंग के लिए जो ले जाते हैं उसको मना किया गया है। दैट मीन्स वो अगर जस्ट लाइक फोर्सफुली हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो कैटल्स का जो नंबर है वो तो इंक्रीज होगा, बट जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था उनके क्वालिटी में, उनके बॉडी में, या फिर वो सारे नहीं होंगे। कैटल्स मीन्स यहाँ पे गाय आएंगे, तो गाय को जो हम फोर्सफुली प्रजनन करवा रहे थे वो चीज़ नहीं करवाया जाएगा फोर्सफुली। या फिर उनके जो बच्चे हैं हम उनको मांस के जैसे यूज़ नहीं करेंगे, जो होते हैं ना, जो गाय को काटा जाए एंड उसको यूज़ किया जाए खाने के लिए, वो भी नहीं किया जाएगा। कुछ गायों को इसलिए जन्माया जाता है क्योंकि उनको हम लोग बेच सके, एज ए उनका मीट को बेच सके उनको खाने के लिए, तो इसके लिए गांधी जी ने इसको प्रोहिबिट किया था, बैन किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट में पॉइंट्स में आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल प्रिंसिपल। तो ये इंटीग्रेशन के लिए है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, मतलब हमारे देश को अभी नेशनल वे में प्रेजेंट करना है एंड नेशन के साथ कनेक्शन, इंटरनेशनल वे पे दूसरे नेशंस के साथ कनेक्ट करना है। तो प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस दैट इज आंतरजातिक अवस्था में शांति लाना चाहिए, ठीक है, शांति लाना है। नंबर 2, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल, दैट इज नॉट जस्ट, नहीं होगा यहाँ पे, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन होगा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, ये नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, करेक्शन करिएगा जहाँ पे रॉन्ग लगे, नहीं पता चला तो नेक्स्ट मुझे बोलिएगा, मैं अगेन बता दूंगी। मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, नेशंस के साथ, डिफरेंट जो नेशंस हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना है, नेशन नेशन के अंदर जो कनेक्शन है। टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, जो यहाँ पे देखे है ना, बहुत सारे ट्रस्ट हैं और बहुत सारे एक्शंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको क्या करना है, एज ए हमारे नेशन से भी कुछ ट्रस्ट में तो मेंबर्स होंगे ना हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रेस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए। क्या, हम इंडिया के हैं तो हम दूसरे नेशंस के लिए जो सार्क सार्क 20 एक मेंशन होता है, उसके अंदर ना बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, 20 कंट्रीज होंगे, उनको रेस्पेक्ट शो करेंगे, वो सारे एक साथ मिलके क्या करेंगे, कोई भी नेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है एक साथ मिलके काम करेंगे, ये सारा होगा। तो उसके लिए जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, उसका ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी उसका पॉइंट आउट किया गया, सब कुछ को माना जाएगा। देन नेक्स्ट, टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशन से लिखा गया, नेशनल होगा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, ठीक है।
जितना भी आर्बिट्रेशन मीन्स यहाँ पे जो भी एरिया पे सपोज पूरे नेशन वाइज नहीं इंटरनेशनल वाइज जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम क्या करेंगे सेटलमेंट के लिए इंक्रीज करेंगे, मोटिवेशन लाएंगे कि नहीं हमें वॉर नहीं करना है, हमें सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट वाला अगर बिलीव रहे तो वॉर नहीं होगा, इतना जो रिसोर्सेस है वो सारे बर्बाद नहीं होंगे। ये पॉइंट है। एंड मिसलानियस है कुछ पॉइंट्स जो कि मिसलानियस थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड देखते हैं। टू सिक्योर फॉर ऑल इंडियन यूनिफॉर्म, दैट इज अ यूनिफॉर्मिटी सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्मिटी सिविल कोड होगा। दैट इज सिविल कोड मीन्स होता है यहाँ पे सिविल कोड है, नॉट कोर्ट। COURT नहीं है, कोर्ट नहीं है, कोड है, CODE है। तो यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म कोड होता है सिविल कोड। जैसे कि सिविलाइज्ड है ना हम लोग, तो हमारे लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, राइट्स हैं। तो उस लॉज को हमें मानना है, सिविल लॉज, सिविल राइट्स उसको फॉलो करने पड़ेगा। एंड ये क्या होता ना, एज ए इंडियन, एज एन इंडियन आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड ये सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म है। जस्ट लाइक हम स्कूल जाते तो यूनिफॉर्म पहनते थे, सबको इक्वल दिखने के लिए, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा रिच पुअर ऐसा कुछ भी नहीं था, या फिर ST SC कुछ भी नहीं लगता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हम प्रोटेक्ट करेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। एंड टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हम वाइल्ड लाइफ को, जो भी हमारे जंगली पशु हैं, पक्षी हैं, उनको बचाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जंगल को भी बचाएंगे। दैट इज कॉल्ड द जंगल संरक्षण, उसको किया जाएगा। एंड पोल्यूशन से पूरे एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी कौन से आर्टिकल में क्या आता है, शॉर्टकट 2 पेज में और मेंशन किया है, बिकॉज ये 5th पेज तक कंप्लीट हो जाएगा आपका, 5th 6th पेज लग जाएगा। एंड उसके अंदर तो कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे। जो पॉइंट छूट गए तो आप आर्टिकल नंबर्स को जब चेक कर रहे हैं तो अच्छे से चेक करिए। इफ यहाँ पे आपको पॉइंट्स अच्छे से नहीं लिख पाए, छूट गया कुछ पॉइंट्स, तो यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे सारा मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आप सारा मेंशन करेंगे। राइट, इतना क्लियर है। और 5 मिनट्स लगेंगे, 5-10 मिनट्स लगेंगे। सब रेडी है, रह सकते हैं, हो जाएगा, रह लेंगे। सो यहाँ पे आर्टिकल्स देख लीजिए। आर्टिकल 36 फटाफट से पढ़, स्टेट डेफिनेशन ऑफ, म्यूट कर लो प्लीज। ओके, आर्टिकल 36 क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट मीन्स होता है नेशन, कंट्री। ठीक है, ये स्टेट उड़ीसा बिहार ऐसा स्टेट नहीं है, ये स्टेट का मतलब होता है पूरा कंट्री। तो वो क्या करता है, डिफाइन करता है स्टेट को, डेफिनेशन देता है कि स्टेट मतलब क्या होता है। आर्टिकल 36 ये बताया। आर्टिकल 37 DPSP बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस DPSP इज नॉट कन्वर्टिबल, इसके जो लॉस को हम चेंज नहीं कर सकते, नॉट कन्वर्टिबल, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 टू एस्टैब्लिश सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये 3 चीजों के लिए, सामाजिक और इकोनॉमिक, दैट इज अर्थनीतिक, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल बेसिस में है, तो उसके लिए हम जस्टिस लाएंगे, आइन को लाएंगे। आर्टिकल 39 प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिसोर्सेस को। इट मीन्स दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एमोंग ऑल द पीपल। ऐसा नहीं है कि जनरल लोगों को हम क्या नहीं देंगे, रिसोर्सेस नहीं देंगे, ST SC को देंगे। ऐसा भी नहीं है ST SC गरीब है इसलिए रिसोर्सेस नहीं देंगे, ओनली जनरल को देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको सेम मिलेगा। आप एक कंट्री में अगर रहते हैं तो सबको सेम रिसोर्सेस मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है, दिस प्रोविजन वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में ऐड किया गया है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, दैट इज 42nd, दैट इज 42 नंबर वाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसके थ्रू क्या बताया गया, इट जस्टिफाइज द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। आर्टिकल नंबर 14 बोल रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 40 इन दिस provision regarding the establishment of the panchayat at the village level,
ये कहाँ पे पढ़ के आए अभी, कौन से लेवल पे पढ़ के आए, गांधीयन प्रिंसिपल्स में पढ़ के आए, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल का जो था, पहला ही ये था कि वो ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत बनाना चाहते थे, ठीक है। इस प्रोविजन के थ्रू आर्टिकल नंबर 40 के अकॉर्डिंग कोई भी गांव में पंचायत रहना बाउंड है, अनिवार्य है, सिलेक्ट करना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 41, इट हैज बीन टोल्ड दैट, ये बताया गया, सम स्पेशल कंडीशंस लाइक डिजीज, पॉवर्टी या ओल्ड एज, जहाँ पे होता है ना, ओल्ड एज में उनके बच्चे छोड़ देते हैं ओल्ड पेरेंट्स को, तो उस जगह पे भी आर्टिकल नंबर 41 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, राइट टू गेट वर्क, कोई भी जगह पे छोटा मोटा काम इनको मिल सकता है, कोई भी काम मिल सकता है। ये अपना अधिकार है कि ओल्ड एज में या फिर मुझे डिजीज हो गया या फिर मैं गरीब हूं तो मुझे कहीं पे भी छोटा मोटा एक जॉब मिलेगा। आर्टिकल नंबर 42, प्रोटेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, दैट इज अ वाइल्ड लाइफ भी इसके अंदर ही आ जाएगा, जंगल संरक्षण जो हमने बोला वो भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट पर्यावरण भी आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 43, इंक्रीमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो बोले हमने घरेलू उद्योग और घरेलू शिल्प बोला जाता है, क्षुद्र शिल्प बोलते हैं, वो सारे हो गए, उसको इंक्रीमेंट करना है, उसको बढ़ाना है। आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए सेम सिविल कोड्स रहेंगे, दैट मीन्स सिविल जो रूल्स हैं, जो जिसे हम फॉलो करते हैं इसलिए हम सिविलाइज्ड हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं तो हम एक कंट्री के सिटीजन हैं, वो सारे सबके लिए सेम होंगे। आर्टिकल नंबर 45, to provide education to the children below 6 years of age by the government। 6 years मतलब बिलो 6 years मीन्स जो भी 6 साल है या फिर 6 साल के होने वाले हैं, इन बच्चों को हमें एजुकेशन देना चाहिए, तो उन बच्चों को हम एजुकेशन देना स्टार्ट करेंगे, उनके लिए फ्री एजुकेशन रहेगा। आर्टिकल नंबर 46, स्पेशल प्रोविजंस अरेंजमेंट फॉर एस टी एस के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे जाएंगे। आर्टिकल नंबर 47, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा, शुड मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट उसे करना चाहिए, किसके लिए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को देने के लिए। आर्टिकल नंबर 48, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज जैसे कि हम मत्स्य चाष करते हैं, फिशरी और फिशिंग किया जाता है, या फिर पोल्ट्री बनाया जाता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ये होता है ना, कृषि ऋण बोला जाता है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं, फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं, या पोल्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए लोन गवर्नमेंट देगा, दैट इज बैंक के थ्रू ही देगा, बट वो हेल्प करेगा। आर्टिकल नंबर 49, द गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, जस्ट लाइक मॉन्यूमेंट्स हमारे इंडिया में भी बहुत थे, लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, तो वो सब चीज़ों को, मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाएगा। आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन, एग्जीक्यूटिव मीन जो एक्शन में आते हैं, जो वर्किंग करते हैं, जुडिशियल जो जजमेंट करते हैं, तो ये दो चीज़ों को हम अलग करेंगे उनके काम के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, दैट इज अ इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल भी आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी देना है, पीस एट द इंटरनेशनल लेवल पे पीस बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, एंड प्रमोट सेफ्टी, सबको जागरूक करना है कि हमें सेफ रहना है एंड सबको सेफ्टी के साथ रखना है, ये चीज इतना होगा।